नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूली लॉन्च्ड कॉइन कैट कॉइन के बारे में। दोस्तों ये कॉइन अभी हाल फिलहाल में कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गीको पे लिस्टिंग हुई है और लिस्ट होते के साथ अच्छा खासा ग्रो किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस कॉइन को रिव्यू करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं अपना पर्सनल रिव्यू कर रहा हूँ इस कॉइन का। वो भी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था इस कॉइन के बारे में कि इस कॉइन का रिव्यू किया जाए, तो इसलिए कैट कॉइन का मैं रिव्यू कर रहा हूं। और जो भी मैंने रिसर्च किया है वो सारी चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई न्यूली लॉन्च कॉइन आती है, नए कॉइन आती है दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है रग पुल करने का। वो भाग जाते हैं मार्केट में, एडजस्ट करते ही नहीं है, पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो मैंने जो इस कॉइन के बारे में रिसर्च किया है कि ये रग पुल है या हम लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, जो भी चीजें मेरे सामने आई है वो सारी चीजें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देंगे एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले जान ले कि इस टोकन के बारे में कि कैट कॉइन के नाम से कॉइन मार्केट कैप पे दो कॉइन आपको देखने को मिलेंगे। एक कॉइन कैट कॉइन आप देख सकते हैं, इसका लोगो कुछ इस ढंग से होगा और इसकी प्राइस अभी करेंटली में 0.5 टाइम 0305 रुपीस पे ट्रेड कर रही है। दूसरा कॉइन है जिसका लोगो कुछ इस ढंग से होगा और इसका भी नाम कैट कॉइन है और इसकी प्राइस 0.6795 रुपीस पे ट्रेड कर रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस कॉइन को रिव्यू नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं इस कॉइन को रिव्यू करने वाला हूं। इसका लोगो ध्यान से देख ले और इसकी प्राइस काफी ज्यादा लो में है, ठीक है। और देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस कॉइन के बारे में, तो ये कॉइन जो है जनवरी मंथ में 26 जनवरी के आसपास में इसकी लॉन्चिंग हुई थी कॉइन मार्केट कैप पे, यानी इसकी लिस्टिंग हुई थी कॉइन मार्केट कैप पे। और कॉइन गीको पे ये 10 फरवरी को इसकी लिस्टिंग हुई थी, ठीक है। और लिस्ट होते के साथ इसने दिया है ग्रोथ, यानी ये अच्छा खासा ग्रोथ भी दे चुका है। अब कॉइन मार्केट ये कॉइन गीको पे आकर आप देखोगे तो अब तक जो है 19,768% का ग्रोथ दे चुकी है। ये 14 फरवरी को सबसे लोएस्ट में थी और 19,768 यानी लगभग में बोले तो 200% का ग्रोथ दे चुकी है जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से। और 200% इट मीन्स दोस्तों कि अगर कोई भी एक महीने पहले या जब इसकी लॉन्चिंग हुई उस समय 100 रुपये अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो इसकी कीमत 20,000 रुपये के आसपास में हो गई। तो बड़ी चीज है, अच्छा खासा ये ग्रोथ दी है। और अभी भी देखेंगे पिछले 24 घंटे में 51% का ग्रोथ दिया है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसमें सारी चीजें बताएंगे कि अभी इसके ग्राफ को देखकर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अभी इसमें इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है और कितना करना चाहिए। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कितना करूंगा, वो चीजें भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं इसके वेबसाइट पे। इसकी वेबसाइट आप देखेंगे कुछ इस ढंग से शो कर रही है और ये एक कम्युनिटी ड्राइवन कॉइन है। ध्यान रखिए कम्युनिटी ड्राइवन कॉइन है और मीम कॉइन है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। पैनकेक स्वैप पे इसकी भी लॉन्चिंग हो चुकी है। पैनकेक स्वैप से आप बाई या सेल कर सकते हैं और दोस्तों पैनकेक स्वैप पे बाई सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके टोकेनोमिक्स की बात करेंगे तो इसका सिंबल है कैट्स, ध्यान रखेंगे CATS, ठीक है, कैट्स। और इसकी टोटल सप्लाई 1 क्वाड्रिलियन टोकन की टोटल सप्लाई है। ऑनरशिप रिनाउंस्ड हो चुका है। ध्यान रखिए रग पुल जो जनरली लोग करते हैं, जो भी कॉइन करते हैं, यानी उसका ऑनर जो होते हैं वही रग पुल करते हैं। तो यहां पर सबसे अच्छी चीज है इस कॉइन के बारे में कि इसकी ऑनरशिप जो है रिनाउंस्ड है, यानी कोई भी अब इस कॉइन का मालिक नहीं है। तो अगर इसने मेंशन किया है ऑनरशिप रिनाउंस्ड है तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो आ जाते हैं, इसके लिए हम लोग आ जाएंगे टोकन स्नीपर पे। दोस्तों ये अब वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर किसी भी कॉइन के बारे में आप जान सकते हैं। ये वेबसाइट जनरली क्या करती है ना कि जितने भी मतलब जो भी कॉइन है उसके कम्युनिटी में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो कॉइन के इंफॉर्मेशन ये सोशल मीडिया से कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद ये अपने हिसाब से ऑडिट करते हैं। उस कॉइन का ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने होता है और उसके आधार पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉइन वर्थ
है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि इस कॉइन को इन्होंने रेटिंग दिया है 98 आउट ऑफ 100 में से 98 इन्होंने रेटिंग दिया है, जो सबसे बड़ी अच्छी बात है। यानी ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो रग पुल नहीं करेगी। देखेंगे यहाँ टोकन सेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ टिक आउट लगा हुआ है यानी टोकन सेलेबल है, और या इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी वेरीफाइड है। ऑनरशिप, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बोला कि ऑनरशिप रिनाउंस्ड है, तो यस यहाँ इन्होंने भी जो ऑडिट किया उसके आधार पे यहाँ मेंशन है कि ये इनका ऑनरशिप जो है रिनाउंस्ड है। चेकआउट लगा हुआ, ऑनरशिप रिनाउंस्ड है, यानी इसका आप कोई मालिक नहीं है। क्रिएटर के पास कोई भी ऑथराइजेशन अभी नहीं है, कोई भी परमिशन इनको नहीं दिया गया है। ठीक है, टोकन भी लॉक्ड है, 1.42% टोकन लॉक्ड है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसके ये साइट पे टोकन स्नैपर पे मिल जाने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर बर्न एड्रेस दिया गया है। अब यहाँ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो 2% जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे इस टोकन का, जैसे कि आप पैनकेक से बाई कर रहे हैं, तो 2% आपको ट्रांजैक्शन फी लगेंगे, चाहे आप सेल करें या बाई करें। बाई सेल पे 2% का लगेगा, बहुत ही कम है अपने आप में। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई टोकन, न्यूली लॉन्च टोकन बाई करते हैं पैनकेक स्वैप से, तो हम 12% या 20% का ट्रांजैक्शन फी में कट जाता है, एक बड़ा हिस्सा कट जाता है। बट यहाँ पर ओनली 2% लग रहा है, तो एक अच्छी बात है। पैनकेक स्वैप से हम लोग आसानी से बाई करेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगी ट्रांजैक्शन के रूप में जो कटते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इसकी लिस्टेड कहाँ लिस्टेड है, यहाँ शो कर रहा है। कॉइन गिको पे हो गया है, कॉइन पैप्रिका पे हो गई है, कॉइन गिको पे यहाँ पर लिस्टिंग हो चुकी है। और नीचे इसका रोड मैप वगैरह आपको दिख जाएगा, सारा चीज़ रोड मैप आप पढ़ लेंगे इसके वेबसाइट पे विजिट करके, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले नहीं है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कैसे आप कॉइन को बाई करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बोला पैनकेक स्वैप से आप बाई कर सकते हैं। चाहे इसके लिए क्या करना होगा, वॉलेट का इस्तेमाल करना है, ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क, कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई है दोस्तों इसका बेसिक डिटेल। ठीक है, ये बेसिक डिटेल हो गई है। अब आते हैं इसके ट्विटर पे, कुछ चीज़ें को देखते हैं कि ट्विटर पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि 36,000 फॉलोअर्स है, 36,000 फॉलोअर्स हो गए हैं इतनी कम समय में। और होल्डर की बात करेंगे तो होल्डर देखेंगे 25,379 होल्डर हो गए दोस्तों। बहुत कम समय में इतना ज़्यादा होल्डर हो जाना अपने आप में मायने रखता है। और ये 25,000 होल्डर, 25,000 प्लस होल्डर, और सप्लाई तो आप देख ही चुके हैं 1 क्वाड्रिलियन की है। और दोस्तों अब बात जो आती है कि इस कॉइन को हमें बाई करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी करंट में प्राइस आप देख रहे हैं लगातार इसकी प्राइस जो है बढ़ती भी जा रही है। तो दोस्तों बात करें इस कॉइन में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक चीज़ देखेंगे कि जैसे इसके ग्राफ को हम देख रहे हैं, ग्राफ को अगर देखेंगे, एक महीने के ग्राफ को अगर देखें तो ग्राफ कुछ इस ढंग से आपको शो करेगा। ठीक है, तो शो कर रहा है प्राइस कितना ज़्यादा डाउन थी, और ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको शो कर रहा है 14 फरवरी से। ठीक है, 14 या 15 फरवरी से जो प्राइस इसकी डाउन थी, उसके बाद पंप करना स्टार्ट की, और काफ़ी तेज़ी से ये पंप भी कर गई। बहुत ही कम समय में ये टोकन जो है पंप की, एक बड़ा पंप दिया, और ये देखेंगे किस तरीके से चार्ट ऊपर गई। और जब कोई चार्ट ऊपर जाती है, अचानक पंप करती है, तो उसके बाद डंप तो आना जरूरी है, क्योंकि अगर पंप काफ़ी हाई प्राइस पे आप बाई करोगे तो लॉस होने का चांसेस होती है। जैसे कि ये पंप आया, पंप के बाद देखने को मिल गया एक लगातार डंप किया, एक बड़ा डंप आया। तो जब डंप कर जाए तो वो उस टाइम में एंट्री लेना सही होता है। और जो लोग यहाँ पर एंट्री लिए होंगे वो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। फिर से यहाँ से एक पंप आ गया, पंप आएगा, क्योंकि नीचे जब डंप आ गई है तो इसके बाद पंप जनरली देखने को मिलेगी। और यहाँ पंप करने के बाद, यानी यहाँ से पंप किया तो फिर इसके बाद यहाँ क्या होती है, यहाँ रिस्क जोन में आ जाती है। रिस्क जोन में आने के बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, पंप फिर से देखने को मिला। जब यहाँ से जो गिरी है तो उसके बाद से अभी आपको एक बड़ा पंप आपको देखने को नहीं मिली है। जैसे कि देखेंगे यहाँ एक गिरी के बाद एक बड़ा पंप, एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यहाँ से फिर से गिरी, तो यहाँ गिरने के बाद अभी ब्रेकआउट नहीं हुई है इसके अंदर, छोटा मोटा आपको यहाँ शो कर रही है, यानी लग रही है कि मे बी यहाँ से प्राइस हाई जाएगी। तो अब बात करेंगे कि इसमें यहाँ पर मुझे लग रही है कि एंट्री ले लेना चाहिए, जितना जल्दी होता है इस कॉइन में एंट्री ले लेंगे तो ये प्रॉफिट बुक करके दे सकती है। अभी तक जो है ये, जैसे कि मैंने बोला, लगभग में 20,000% का ग्रोथ दिया है। इस कॉइन को शिबा इनु की तरह देखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस कॉइन के बारे में आर्टिकल भी देख रहे थे कि इसको टक्कर दिया जाएगा, ये शिबा इनु को टक्कर दे सकती है।
अगर दोस्तों यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो इसमें हम 1000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और आप लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि 1000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट ऐसे कॉइन में ना करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है $500 लगाते हैं, $1000 लगा देते हैं। तो दोस्तों आप लगाते हो तो आप देख लो कि आपके लिए $500 का वैल्यू कितना है, $1000 का वैल्यू कितना है। मेरे अकॉर्डिंग 1000 रुपये का वैल्यू बहुत है ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। मेरी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग मैं छोटे यानी ऐसे छोटे कॉइन में अगर इन्वेस्ट करूंगा तो 1000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए करने का नहीं सोचूंगा दोस्तों। अगर आपको लगता है आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है और आपका $500 1000 रुपये के बराबर लगती है, तो आप $500 करो। लेकिन अगर मेरा कहना है कि ऐसे कॉइन में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ मैक्सिमम 1000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्तों मुझे लगता है ये कॉइन बाई करना चाहिए और रिटर्निंग दे सकती है, और कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू जो है बढ़ती ही जा रही है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।